उस तरफ जो आप देख रहे हैं शख्स को बैठे हुए, मुख्तार का छोटा बेटा उमर है। अब मैं आपको बताऊं मुख्तार को हार्ट अटैक आया या नहीं आया। दावा यह मुख्तार अंसारी ने जेल में खिचड़ी खाई थी, जिसके बाद उसे फौरन खून की उल्टियां होने लगी। खून की उल्टियां होने के दौरान वो बेहोश हो गया। अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की गई। मुख्तार का परिवार कह रहा है कि जहर दिया गया। खुद मुख्तार ने भी कुछ दिन पहले यही आरोप लगाए। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह की पुष्टि होगी। मौत के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान पोस्टमार्टम रूम में कुल 9 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी है। इसके अलावा मैजिस्ट्रेट मौजूद थे, पुलिस अधिकारी मौजूद थे और 5 डॉक्टर्स का पैनल जो यह पोस्टमार्टम कर रहा था। सबसे पहले किसी भी शख्स का जब पोस्टमार्टम होता है तो उसका वजन और उसका कद, ऊंचाई मापी जाती है और नोट की जाती है, दर्ज की जाती है। इसके बाद बाहरी तौर पर मुख्तार के शरीर की जांच हुई, जिसमें देखा गया कि मुख्तार को कोई चोट तो नहीं लगी है। बाहरी जांच के बाद मुख्तार के शरीर के अंदर की जांच की गई। इसमें सिर, पेट और छाती पर चीरा लगाकर डॉक्टर्स खोल देते हैं। पुलिस का दावा यह है कि मुख्तार को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक को लेकर डॉक्टरों ने दिल का परीक्षण किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यह कैसे पता चलेगा किसी को हार्ट अटैक आया। दिल से ही पता चलेगा। और दिल में ऐसा क्या होता है, वो दिल भी देख रहे हैं आप। हार्ट अटैक पड़ने की स्थिति में जो दिल में नसें हैं, ये नसें पतली हो जाती हैं। खून की सप्लाई में रुकावट होने से नसों में ऐसी स्थिति बनती है। जहां खून की रुकावट होती है वहां कुछ हिस्सा सफेद हो जाता है। उस जगह पर खून ना पहुंच पाने से ऐसी स्थिति बन जाती है और कहा जाता है हार्ट के चेंबर का रंग बदल जाता है। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, जिसे बारीकी से जांच करने पर पोस्टमार्टम में दर्ज किया जाता है। 24 घंटे में मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और अगर हार्ट अटैक मौत का कारण है तो स्पष्ट हो जाएगा। सूत्र यह बता रहे हैं कि जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुरुआती ये कह रही है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन परिवार कुछ और कह रहा है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्होंने सैकड़ों पोस्टमार्टम किए हैं। वो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर योगेश कौल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, बहुत सस्पेंस बना हुआ है कि अगर मुख्तार को हार्ट अटैक आया तो फिर हार्ट अटैक की पुष्टि पोस्टमार्टम में कैसे होगी? हृदयाघात जो है 2 तरीके से हो सकता है। एक तो सडन आकस्मिक हो सकता है, जिसमें कभी कभी कारण मिलता भी नहीं है, और दूसरा जो है किसी लंबी बीमारी के बाद हो सकता है। तो लंबी बीमारी के बाद मिलेगा तो जो दिल में लंबी बीमारी की वजह से चेंजेस आ जाते हैं, उसकी दीवारें खराब हो जाती हैं, उसके वाल्व खराब हो जाते हैं, उसकी नसें खराब हो जाती हैं, वो सब मिलेंगी देखने को। और चूंकि सडन वाला जो होता है उसमें जो उपचार करने वाली टीम है उसे मौका नहीं मिलता है कुछ इलाज करने का या डायग्नोस करने का, तो उसमें हमें ज्यादा मुश्किल होती है पता करने में। लेकिन जो क्रॉनिक पुरानी बीमारी की वजह से हृदयाघात होता है, जिसे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कहते हैं, उसमें काफी हमें चीजें, बदलाव दिल में पकड़ में आ जाते हैं पोस्टमार्टम करते समय। जो सबसे वैसा कारण है जिसका लोग ज्यादातर जिसको हृदयाघात मानते हैं, वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, यानी MI। इसमें क्या होता है कि दिल की जो 3 खास नसें होती हैं जो खून को सप्लाई करती हैं दिल की दीवारों को, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती हैं, उसमें कचरा फंस जाता है और उस इलाके का खून जाना एकदम बंद हो जाता है, या उसमें कोई थक्का या क्लॉट एकदम फंस जाता है आके। तो ऐसी स्थिति में जहां पर वो नस दबी हुई है, मुड़ी हुई है, या उसमें थक्का फंसा है, वो फंसने वाली जगह हम लोग पोस्टमार्टम में पहचान सकते हैं। डॉक्टर योगेश साहब, आपके पास आऊंगा तो हार्ट अटैक कैसे पता चलेगा ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन परिवार कह रहा है जहर दिया गया। पोस्टमार्टम के जरिए ये कैसे पता चलेगा कि जहर दिया गया या नहीं दिया गया? शरीर का कौन सा हिस्सा है जिसे जांचने के बाद जहर की पुष्टि होगी, ये मैं आपको बताता हूं। फोरेंसिक लैब के जरिए पता चलेगा कि जहर दिया गया या नहीं। मौत को लेकर जहर देने के आरोप लगे हैं और जहर से सबसे पहले चीज क्या होता है कि शरीर, जीभ, आंख, नाखून नीले पड़ने लगते हैं। आपने सुना होगा जहर दिया गया तो शरीर नीला पड़ने लगा। अगर जहर से मौत हुई तो पोस्टमार्टम में साफ हो जाता है। स्पष्ट रिपोर्ट के लिए मुख्तार का विसरा सुरक्षित रखा गया है। विसरा क्या होता है बहुत कम लोग जानते हैं कि विसरा सुरक्षित क्या होता है। विसरा सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन विसरा में शरीर के कुछ अंग होते हैं, जैसे फेफड़ा, किडनी, आंत को विसरा कहा जाता है। फेफड़ा, किडनी, आंत सुरक्षित रख लिए जाते हैं, जिसको फोरेंसिक जांच के लिए डॉक्टर सुरक्षित रखते हैं। इसका फोरेंसिक जांच होगी। ये जो 3 जार आप देख रहे हैं आगे, 1 2 3 जार में विसरा सुरक्षित रखा जाता है। ये जार, जो पहला जार आप देख रहे हैं, एक जार में जितना भी पाचन तंत्र है उन्हें रखा जाता है। दूसरे जार में ब्रेन, किडनी, लिवर रखा जाता है। और जो तीसरा जार है उसमें पूरे खून को, ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि कोई इंफेक्शन है, बहुत सी जानकारी आपके खून से होती है। 100 ग्राम खून, 100 ग्राम यूरिन
और 500 ग्राम लिवर सुरक्षित रखा जाता है। इसके साथ ही शरीर के तरल भी जांच के लिए भेजे जाते हैं। अगर जहर से मुख्तार की मौत हुई तो विसरा रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। आमतौर पर विसरा रिपोर्ट में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है। विसरा रिपोर्ट में मौत का समय और जहर समेत कई कारण स्पष्ट होते हैं। मुख्तार को जहर दिया गया तो विसरा रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। और मुख्तार का परिवार यह कह रहा है, आपको बताऊं, उनका कहना है कि जांच एम्स के डॉक्टर से कराई जाए। विसरा सुरक्षित होगा तो एम्स के डॉक्टर भी जांच कर सकेंगे। हमारे साथ डॉक्टर योगेश कौल साहब जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत से पोस्टमार्टम किए हैं, इसलिए बेहतर बता सकते हैं। डॉक्टर जरा बताइए, हार्ट अटैक के बारे में आपने बता दिया, जहर की जांच और डिटेल में अगर आप बता सके तो कैसे पता चलेगा किसी बॉडी के पोस्टमार्टम से कि उसे जहर दिया गया? जहर भी हजारों लाखों तरीके के होते हैं और इसमें जो आरोप लगाया गया वो धीमे जहर का लगाया गया है। धीमे जहर 2 ही 4 होते हैं, जैसे आर्सेनिक मुख्य है, लेकिन इनको देने में सालों में व्यक्ति की मृत्यु होती है। और यहां बता दिया जाए कि अगर आर्सेनिक से मारा गया है तो आर्सेनिक आदमी की हड्डियों में भी जमा हो जाता है, जो मृत्यु के बाद 10 साल बाद भी बताया जा सकता है कि इसको आर्सेनिक दिया गया है। लेकिन जो तेज जहर है जिनसे आनन फानन में मौत हो जाती है, वो जहर जो है उनमें ज्यादातर दिल बंद होता है या फेफड़ा बंद हो जाएगा, तो उसकी वजह से साफ खून बदन में मिलना बंद हो जाएगा। साफ खून नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है, बदन नीला पड़ जाएगा, मसूड़े नीले पड़ जाएंगे, आंखों की झिल्लियां नीली हो जाएंगी, नाखून नीले मिलेंगे, जिसको हम कंजेशन कहते हैं। तो ये कंजेशन वाले सिम्टम मिलते हैं। बाकी कोई विशेष प्रकार का जहर कौन सा है ये जानने के लिए हम लोग मृत शरीर में से उसका आमाशय में जो भी वस्तुएं पड़ी हुई हैं उसके साथ सील करके भेजते हैं केमिकल जांच के लिए। उसकी केमिकल एनालिसिस आने पर ही ये पता चलता है कि जहर दिया गया है, उससे मौत हुई है, और जहर कौन सा था, किस क्लासिफिकेशन में, कौन से मद में वो जहर आता था। डॉक्टर योगेश कौल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और बड़ी जानकारी के लिए।